नमस्कार। कोरोना महामारी की हवा के चलते गंगा में तैरती लाशों के बीच, अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए तड़पती जिंदगियों के बीच और 2 मई दीदी गई के हसीन सपनों के बीच दिल्ली बॉर्डर पर 5 महीनों से जारी किसान आंदोलन को आप कहीं भूल तो नहीं गए हैं? यह खत्म नहीं हुआ है। राकेश टिकैत से लेकर दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी से लेकर योगेंद्र यादव तक डटे हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसान नेताओं की अहमियत ने पंजाब, उत्तर प्रदेश से बंगाल तक की राजनीति पर सीधे असर डाला है। जाहिर है इसकी ताकत दिल्ली में कर रहे किसान आंदोलन, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन से मिल रही है और किसान नेता भी इस बात को भली भांति समझते हैं। इसलिए अब केंद्र सरकार और भाजपा ने यह मानते हुए खामोशी ओढ़ ली कि इससे अब केवल नुकसान ही होना है। लेकिन इसी बीच किसानों के गुस्से के सामने खट्टर ने खतरा उठाने की सोच ली। भारत एक भयावह दौर से गुजर रहा है। इस देश के किसानों और जवानों को आमने सामने खड़ा कर उन पर संगीने तानकर, किसानों के रास्तों में बैरिकेड लगाकर, उन पर वाटर कैनन चलवाकर, निहत्थे अन्नदाताओं पर आंसू गैस के गोले दागकर इस देश के राजा और प्रदेश के मुखिया राजमहल में चैन की नींद सो रहे हैं। इस देश में यह पहली बार नहीं हुआ है कि सरकार किसी विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश ना की हो, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिस भारत माता के गुणगान गाने के लिए मोदी जी दिन रात कोई कसर नहीं छोड़ते थे, उसी भारत की माताओं को आपकी क्रूर सत्ता ने लहूलुहान कर दिया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें पीछे लिखा है मेरा भारत महान और आगे भारत माता लहूलुहान है। ये वाकया हिसार में मुख्यमंत्री खट्टर का विरोध कर रहे किसानों का है। कल यानी 16 मई को सीएम खट्टर हिसार में कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी दौरान आंदोलन कर रहे किसानों ने मुख्यमंत्री का विरोध करना शुरू कर दिया। हालात थोड़े बेकाबू हुए तो सीएम दौरे का विरोध कर रहे किसानों के ऊपर, निहत्थे किसानों के ऊपर लाठी चार्ज की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस यहीं नहीं रुकी, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। ये वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। क्या इस देश में अब विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए यही मात्र एक तरीका बचा है? जब एक चुनी हुई सरकार अपनी ही देश के किसानों की आक्रमणकारी बन बैठी है, जब भारतीय जनता पार्टी धरती पुत्रों को दहशतगर्द साबित करने में आमदा है, तो देश के मुखिया से कुछ सवाल पूछने का दिल करता है। आप किस देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी? जब इस देश का किसान आपकी बख्तरबंद गाड़ियों से दागी गई गोलियों के जख्म सहला रहा है, तो आपको नींद कैसे आती है मोदी जी? जब इस देश की बुजुर्ग औरतों तक ने आपके आगे अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए आंचल पसार दिए हैं, तो आपके हलक से निवाला कैसे उतरता है मोदी जी? माफ कीजिएगा मोदी जी, लेकिन इतिहास बड़ा बेरहम होता है। आप इतिहास पढ़ लीजिए। आवाम के अरमानों को कुचलने वाले एक से एक नायकों को इतिहास के पड़पड़ाते हुए पन्नों ने पल भर में अपराधी की तरह दर्ज कर दिया है और कब्रों के भीतर दफन आक्रमणकारियों की आत्माएं छटपटाती रह गई। सच सच बताइएगा, आप इसी देश के प्रधानमंत्री हैं ना? तो आप कैसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी? 5 महीने से ज्यादा दिन हो गए हैं, किसान सड़कों पर रो रहा है, आप हंस रहे हैं। किसान शहीद हो रहा है और आपके नेता मंत्री उन्हें खालिस्तानी कह रहे हैं। किसान चिल्ला चिल्ला कर चीख रहा है और आप सत्ता के आनंद में डूबे हैं। आप कैसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी कि किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनकी पगड़ियां उछाली जा रही हैं, उन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं और आपके लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनका। आप कैसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी? किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं और आप हस्तिनापुर के राजमहल में चाय की चुस्कियों के साथ ये सब मौन से देख रहे हैं। आपको मेरे शब्द कड़वे लग रहे होंगे, लेकिन ये शब्द मेरे नहीं हैं, बोल मैं रहा हूं, बल्कि 5 महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे लाखों अन्नदाताओं के हैं। आपके लोग इसे आपका अपमान समझ सकते हैं, मुझे गाली गलौज दे सकते हैं, मुकदमों में फंसाने की तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इससे सच नहीं बदलेगा। सच बिल्कुल नहीं बदलेगा। और सच ये है कि आप इस वक्त बहुत कमजोर और कायर की तरह नजर आ रहे हैं मोदी जी। ये अन्नदाता हैं, ये आपकी लाठियां गोलियों के जख्मों को सहन कर लेंगे, लेकिन 5 महीनों से आपने इनकी सूद तक नहीं ली। इस बात से उनके दिलों पर लगा जो घाव बवंडर बनेगा जब,
तब आपके हस्तिनापुर को ये उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए समझ जाइए, समझ जाइए, वक्त है, मान जाइए, देरी नहीं हुई है, वरना आगे आने वाले परिणाम आप और आपकी पार्टी के लिए चिंता का सबब बन जाएंगे। और अंत में आंदोलन कर रहे किसानों से भी मैं कहना चाहूँगा, हर दिन ये किसान आंदोलन एक नया इतिहास लिख रहा है। किसी की बातों में आकर इसे उग्र ना बनाएं। लड़ाई लंबी है, लड़ाई सच की है तो लड़ाई जीती जाएगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के Facebook पेज को फॉलो कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया।